खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत नाम में होशाना टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को आपका खादिम, आपका मेज़बान आमिर इकबाल सलाम अर्ज करता है और आपको आपके मनपसंद प्रोग्राम आफताब सदाकत में खुशामदीद कहता है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके कलाम को सीखें। आज जो खादिम हमारे दरमियान मौजूद हैं उनका नाम है समूएल जावेद साहब। सर समूएल जावेद साहब लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में बतौर इल्मे इलाही के प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इनका ताल्लुक जो है वो शेखुपुरा से है। सर, हम आपको प्रोग्राम आफताब सदाकत में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए मेरे अजीजों, हमारे पास ये एक हसीन मौका है कि हम खुदावंद के इस अजीम खादिम से आज की सुबह कलाम खुदा में से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए किताब खुदा में से पहला कुरंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत। किताब खुदा में से देखिए नए अहदनामे में से पहला कुरंथियों उसका 13वां बाब और 13वीं आयत। किताब खुदा में लिखा है, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। खुदावंद के कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे, आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे और मेरी दरख्वास्त है सर समूएल जावेद साहब इस दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से बहाए हुए खून की बुनियाद पर तेरे कदमों में झुकता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने अपने बंदा को, अपने खादम को, अपने बच्चों को फिर ये मौका बख्शा कि खुदाम तेरे पाक कलाम को पेश कर सके। तेरा पाक रूह रहनुमाई करे, भूली बातें याद दिलाए, तेरा पाक रूह सिखाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सर, हम आपको प्रोग्राम आफताब सदाकत में खुशामदीद कहते हैं हमारे नाजरीन को, और हमें जो कुछ खुदा ने आपको दिया है वो हमें सिखाइए। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। अभी जो खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ी गई है जी। तो वो सारी दुनिया ने सुना है जी। और 3 चीजें दायमी हैं, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। मगर अफजल इनमें मोहब्बत है जी। तो आज जो बात मैं करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं जी, वो मैं सिखाऊंगा ईमान के तौलक से। जी। पूरी दुनिया में देखें तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ चीजों पर ईमान रखते हैं। जी। कोई किसी बुत को पूज रहा है, कोई किसी इंसान पर ईमान रखता है जी, और कोई कब्र पर और कोई पत्थर पर। जी। और खुदा का पाक कलाम जो है ये हमें सिखाता है कि हमें किस हस्ती पर ईमान रखने की जरूरत है। लेकिन लफ्ज ईमान अगर हम बाइबल मुकद्दस की जो असल जबान है जी, इब्रानी और यूनानी जी, इनके मुताबिक हम देखेंगे, बेशक अंग्रेजी जबान में इसके लिए लफ्ज फेथ, बिलीव भी इस्तेमाल हुआ जी, और इब्रानी में जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एमुना, एमुना, एमुना जी, और यूनानी में जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो पिस्टस जी। और ये जो अल्फाज है जी, अगर हम इससे आगे देखें उर्दू जुबान में तो ईमान का मतलब तवक्कल भी है, जी, भरोसा भी है
जी यकीन भी है जी और फिर इसके साथ साथ आस भी है। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक पाक खुदा। खुदा। खुदा के बंदे दाऊद ने 31 ज़बूर में बात कही। जी लेकिन सबसे पहले मैं खुदाउन का खादम होता हुआ आपको यह सिखाना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, पास्टर साहबान हैं, कलीसिया के मेंबर्स हैं, जी दुनिया के लोग हैं, पहले हम ईमान की जो डेफिनेशन है उसको सीखेंगे। जी तो खुदा का पाक कलाम जो है यह हमें सिखाता है, बोलकर बताता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है बिल्कुल। और जिंदा चीज बोलती है। जी और खुदा का कलाम हमें बोल बोल कर बताता है कि ईमान है क्या, जी इसकी डेफिनेशन क्या है। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल, जिसने इब्रानियों के नाम खत लिखा, तो उसमें वो यूं बयान करता है, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत, जी अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान जी और अनदेखी चीजों का सबूत है। इसके साथ पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी अगर आप नामियत पढ़ें जी तो पौलुस रसूल ने ना के इब्रानी माइल मसीहों बल्कि कुरिन्थस के मसीहों पर भी, बल्कि पूरी दुनिया के मसीहों पर भी इस बात को वाजे किया जी कि ईमान क्या है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब की नामियत में लिखा है, जो चीजें ना आंखों ने देखी और ना इंसान के दिल में आई और ना ही उन्होंने सुना, तो खुदा ने उन सब के लिए जो उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत रखने वालों के लिए पहले ही से क्या कर दिया, तैयार कर दिया। तो ईमान जो है ये अनदेखी चीजों का क्या है, एक सबूत है भाई। खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, वो कहता है कि अनदेखी चीजें अबदी है, बिल्कुल है ना जी, और देखी हुई चीजें अबदी नहीं है। अगर चीज को देख लिया तो वो ईमान का है, बिल्कुल। और इसी तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल पाकरू की रहनुमाई में लिखता है, वो इब्रानियों 11वां बाब 6 आयत में देखे तो वहां पर वो कहता है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को क्या देता है, बदला देता है। लेकिन जिन लोगों का ईमान खुदा पर है वो खुदा के तालिब होते हैं और खुदा उनको बदला देता है, बरकत देता है और उनकी दुआ भी सुनता है और उनकी जरूरियात को भी क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन अगर हम पुराने और नए अहदनामे का मुताला करें जी, तो हमें ईमान के तौलुक से बहुत से हवालाजात मिलेंगे जी। तो इब्रानियों 11वें बाब में हम देखें तो उन सबों की जो ईमान के सूरमा है पुराने अहदनामे के या नए अहदनामे के, उनको टर्न बाय टर्न पौलुस रसूल ने बयान किया जी। तो सबसे पहली बात कि हाबल जो था ये आदम का बेटा था, छोटा था जी, मगर उसने ईमान की बिना पर खुदा के हजूर में कायन से अफजल कुर्बानी चढ़ाई जी। और फिर अगर आप देखें पैदाइश की किताब जी, और उसका अगर आप 6वां बाब देखें, 7वां बाब देखें जी, 8वां बाब, तो उसमें नूह का जिक्र किया गया जी।
नूह भी खुदा पर ईमान रखने वाला था, है ना? बेशक। इब्रानियों 11वें बाब की अगर आप 7वीं आयत पढ़े जी। तो उसमें लिखा है कि नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए ईमान के साथ कश्ती तैयार की। जी। और वाकई ही ऐसा ही है। तो बात यह है कि ये ईमान के लोग हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले। हाबल, नूह की बीवी, बच्चे, बहू बेटियां। और इसी तरह अगर हम पैदाइश की किताब जी और उसका 12वां बाब पढ़ें तो उसमें इब्राहिम के बारे में आपको मिलेगा। पैदाइश 15वें बाब की 6ठी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि इब्राहिम खुदा पर क्या लाया? ईमान लाया। ईमान लाया। और यही ईमान उसके लिए उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया गया। और फिर अगर आप इब्रानियों 11वें बाब की 11वीं आयत पढ़े तो आपको पता है कि इब्राहिम और सारा बूढ़े हो चुके थे और उनके यहां बेटा नहीं था, जी, औलाद नहीं थी। तो उन्होंने खुदा पर क्या रखा? ईमान रखा, इत्काद रखा, भरोसा किया, अपने आप को खुदा पर छोड़ दिया। तो खुदा ने उनको भी इसहाक दिया। कैसे? ईमान के साथ। ईमान के साथ। अगर आप पैदाइश की किताब पढ़े उसका 21वां बाब, क्योंकि ये बात 15वें बाब से शुरू होती है जी, और 21वें बाब में जो खुदा ने बात कही थी ना उसको पूरा करके दिखा दी। आमीन आमीन। खुदा अपनी बातों को जो है वो पूरा करता है। और इसी तरह अगर हम पुराना अहदनामा पढ़ें तो नबियों ने, बादशाहों ने, जो खुदा को प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने खुदा पर क्या रखा? ईमान रखा, भरोसा बेशक रखा। नाजरीन, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं हमारे सामने लोग आते हैं जिन्होंने अपना ईमान जो है, अपना तवक्कुल जो है वो खुदा पर रखा। सर शमूएल जावेद साहब हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं कि ईमान क्या है, ईमान किस कदर हमारे अंदर होना चाहिए। अजीज नाजरीन, सीखने का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए होशाना टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।